करबला बयान करो तो ठीक से बयान किया करो। करबला जैसे वाक़ई हुई है वैसे बयान किया करो। करबला कोई डरने का बात नहीं है, कोई करबला में अहले बैत डरे नहीं है। कुछ लोग ऐसे बयान करते हैं जैसे वो घिर गए थे और राह फरार तलाश कर रहे थे। नहीं नहीं, करबला का हाल तो ये है कि जब 72 करबला में यहाँ आए तो फिर यजीद ने 22,000 लश्कर भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा अरे 72 के लिए 100 काफी थे, 200 भेज दिए जाते, मगर 22,000 लश्कर क्यों भेजा? बात समझ में नहीं आती। यजीद ने कहा उबैदुल्लाह ज़ियाद तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तूने 72 तो देख लिए, मगर उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं, उनकी एक एक की ताकत इतनी है। अगर वो 72 एक साथ लड़ने को तैयार हुए तो तुम 22,000 के वो पार उखाड़ सकते हैं। करबला कोई ऐसी बात नहीं है। करबला दास्तान है जुर्रत की, करबला दास्तान है इस्तिकामत की, करबला दास्तान है हक और बातिल की, करबला दास्तान है जुर्रत शुजाअत हैदरी की, करबला दास्तान है हुसैन की अज़्म इस्तक़लाल की, करबला दास्तान है फ़ातिमा ज़हरा की तरबियत की, करबला दास्तान है अली की शुजाअत की। दुनिया ने देखा कि अली के बच्चों ने गर्दन कटाई मगर झुकाई नहीं। नारे अल्लाहु अकबर। जन्नत की औरतों की सरदार खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ पकड़ा। अजीम बाप की अजीम बेटी ने कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने जब रुखसत फरमाया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। उसके बाद नबी पाक की बेटी ने दुनिया से रुखसत हुई है। अल्लाहु अकबर। जब सैयदा खातून जन्नत का विसाल हुआ, हजरत अब्बास मदीने मस्जिद नबी शरीफ की तरफ रोते हुए दौड़े। हजरत अबू बकर ने कहा क्यों रोते हो? अबू बकर आज तुम भी रो, आज वो शख्सियत दुनिया से चली गई जो पूरी पूरी रात भूखी प्यासी रहती थी मगर इस उम्मत के लिए दुआ करती थी। ऐ अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। आज अपने वालिद के गम में 25-26 साल की उम्र में फातिमा ज़हरा गई हैं, मगर जमाने के लिए छोड़ के गई है हुसैन, जमाने के लिए छोड़ के गई है हसन, जमाने के लिए छोड़ के गई है ज़ैनब। और ज़ैनब कौन? करबला के मैदान में जब मेरा इमाम करबला में जाने लगा, बच्चे अच्छे सब शहीद हो गए। करबला बयान करो तो ठीक से बयान किया करो। करबला जैसे वाक़ई हुई है वैसे बयान किया करो। करबला कोई डरने का बात नहीं है, कोई करबला में अहले बैत डरे नहीं है। कुछ लोग ऐसे बयान करते हैं जैसे वो घिर गए थे और राह फरार तलाश कर रहे थे। नहीं नहीं, करबला का हाल तो ये है कि जब 72 करबला में यहाँ आए तो फिर यजीद ने 22,000 लश्कर भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा अरे 72 के लिए 100 काफी थे, 200 भेज दिए जाते, मगर 22,000 लश्कर क्यों भेजा? बात समझ में नहीं आती। यजीद ने कहा उबैदुल्लाह ज़ियाद तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तूने 72 तो देख लिए, मगर उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं, उनकी एक एक की ताकत इतनी है। अगर वो 72 एक साथ लड़ने को तैयार हुए तो तुम 22,000 के वो पार उखाड़ सकते हैं। करबला कोई ऐसी बात नहीं है। करबला दास्तान है जुर्रत की, करबला दास्तान है इस्तिकामत की, करबला दास्तान है हक और बातिल की, करबला दास्तान है जुर्रत शुजाअत हैदरी की, करबला दास्तान है हुसैन की अज़्म इस्तक़लाल की, करबला दास्तान है फ़ातिमा ज़हरा की तरबियत की, करबला दास्तान है अली की शुजाअत की। दुनिया ने देखा कि अली के बच्चों ने गर्दन कटाई मगर झुकाई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम ने करबला से अपना रख्ते सफर बांधा, अपना साफा बांधा, अपना इमामा लिया, अपना साफा बांधा, हाथ में तलवार ली, पटका लगाया, चल दिए करबला के मैदान की तरफ को। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत। हुसैन जब करबला गए थे कुछ दाढ़ी के बाल सफेद थे, मगर 5-6 घंटे में सारी दाढ़ी सफेद हो गई। मगर क्या कह रहे हैं? ज़ैनब रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, आवाज न करना। मगर जब इमाम करबला के मैदान में गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत,
हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। मदीने के सज्जादा नशीन थे, क्यों गए मदीना छोड़ के, यजीद के हाथ पे बैत न की, नाना का वादा निभाया। इमाम करबला के मैदान में आज खड़े हैं, अल्लाह अकबर। आप मुझे एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन के घर वालों के बारे में कोई क्या सोचेगा? बस सुनो, यजीद हुर बिन यजीद, हुर नाम के आदमी की बात आपने सुनी होगी। हुर जब उसने देखा कि ये जंग शुरू होने वाली है तो उसने यजीदियों से कहा, क्या तुम वाकई में इब्ने रसूल से लड़ोगे? कहा तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हुसैन के पास जाके बोले, मैंने आपको रोका था, आपकी घेराबंदी की थी, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हुसैन ने कहा बिल्कुल माफ कर दूंगा। तो फिर उसने क्या कहा, ये हुर ने क्या किया कि तलवार ली, हुसैन ने सर पे हाथ रखा, चल दिए। आपको पता है कई घंटों तक अकेला दौड़ा दौड़ा के यजीदों को मारता रहा। हुर बिन यजीद ने तकरीबन, हुर ने जिसका नाम हुर था, उस हुर ने 120 यजीदियों को अकेले ने कत्ल किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। मेरा इमाम जब करबला के मैदान में, अच्छा एक सवाल का जवाब आप लोगों से चाहता हूँ। एक बाप है, एक भाई है जिसने अपने भाइयों के जनाजे उठाए हैं, एक बाप है जिसने अपने जवान बेटे की लाश उठाई है, एक बाप है जिसने 6 महीने के बच्चे की हलक में हुलकूम में तीर छिदता हुआ देखा है, एक वो बाप है, एक वो चचा है जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं। मुझे अब बताओ, इतनी सब कुछ करने के बाद भूखा है, प्यासा है, फिर भी तलवार लेके मैदान को गया है और 22,000 में ललकारा है। कोई मुकाबले में जब नहीं आया तो अकेले ने जाके 22,000 पे हमला किया है। बताओ, जो अकेला हमला करे वो मौला अली का ही तो बेटा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जब बुज़दिल तो बुज़दिल होते हैं, दूर से तीर मारने लगे। जब कट तो एक तीर, ये खास बात इमाम के सीने में लगा। जैसी सीने में लगा, करबला वापस आए अपने खैमे में। ज़ैनब, क्या तुम्हारी आवाज निकली? ज़ैनब ने कहा, हाँ मेरे भाई, माज़िरत चाहती हूँ। मेरे भाई हो आप, साथ में पले बड़े हैं, अम्मी की गोद में साथ में खेले हैं, मदीने की गलियों में साथ में खेले हैं, तुम्हारे साथ मेरे भाई यहाँ तक आई हूँ, मगर जब तुम्हारे सीने में तीर लगा है तो बहन हूँ, बर्दाश्त न कर पाई, मुझे माफ़ कर देना। इमाम ने अपनी बहन से कहा, देखो अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगा है, अभी मेरी लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे, तुमको चीखना नहीं है। मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज़ भी औरत है। मैं किस ज़माने में हुसैन का बयान कर रहा हूँ, जिस ज़माने में अब पर्दे नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई। इमाम जब करबला के मैदान में शहीद हो गए, खैमे जब जला दिए गए, उधर सूरज डूबा तो असर की नमाज अहले बैत ने पढ़ ली, नबी के घर वालों ने पढ़ ली, सैयदा ज़ैनब ने पढ़ ली। फिर दुपट्टा जब खींचा गया, सैयदा ज़ैनब वही हैं, उनके भाई बच्चे, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके गोद के पाले, उनके सगे भाई, उनकी शहादत उनके सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया। ज़ैनब का पर्दा हिला नहीं अपनी जगह से, मगर जब सर से चादर खींच ली गई तो फिर मदीने की तरफ को मुंह करके कहा, मैं वही ज़ैनब हूँ नाना जिसे गोद में लेते थे आपके कांधों पे खेलती थी मैं, मगर आप इन लोगों ने मेरे सर से चादर छीन ली है, अब मेरे पास कोई चादर नहीं तो मैंने बालों से पर्दा कर लिया। सब जवाब देंगी लड़कियां
जितनी शादियों में बेहयाई करती है ना, मेकअप कर करके जाती हैं। कौन से नबी के मानने वाली हैं ये, किसकी मानने वाली हैं? फिर मौला अली की तरफ, मजार की तरफ मुंह किया नजफ अशरफ की, ए मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं, वही ज़ैनब हूं। जब मैं चलती थी कूफे में, मदीने में, मक्के में, तो आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ, जाओ हसन हुसैन मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। आज अली के नाम पे खानकाहों बनाने वाले, बैंकों में अकाउंट भरने वाले, उनकी शादियों में उनकी लड़कियां जब नाच रही हैं, वो जो अपने आप को मियाँ कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, उन बेगैरतों को, बेशर्मों को लोग पीर भी मानते हैं, जिनके घरों की औरतें उनके पर्दे में नहीं है। मेरे इमाम फरमाते हैं, पुरफितन दौर में, इमाम हुसैन का फरमान सुनो, फरमाते हैं फितन के दौर में अगर कोई औरत पर्दा करे, जब फितने का दौर हो, पर्दा करने वाली के लोग मजाक बनाते हैं, उस दौर में अगर कोई औरत पर्दा करे तो फरमाते हैं वो और पर्दा उसका करना मैदान जिहाद में मुजाहिद की तलवार चलाने से बेहतर काम है। इमाम ने करबला में क्या पैगाम दिया है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। एक हाथ कटा हुआ देख लेना, कितनी मजबूत आदमी हो, हिम्मत हार जाता है। हाथ कटा हुआ देख लेना, चक्कर आने लगते हैं उसको। मगर ज़ैनब कौन है? अपने भाइयों के सर नेज़े पे चढ़े हुए देखे हैं, अपने बेटों की लाशों को घोड़े से रौंदते देखा है। मगर जब करबला से निकली और दमिश्क गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं दमिश्क में बेड़ियों में सब अहले बैत हैं, सबको बेड़ी डाली गई। यजीद बोला देखो मेरे साथ दुश्मनी तुमने की, देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल किया। यही हाल होता है ऐसे लोगों का। जब उसने बदतमीजी की तो सैयदा ज़ैनब को जलाल आया और फिर अली के लहजे में बोली और फरमाई यजीद ये दरबार भी तेरा ही है, ये लोग भी तेरे हैं, मगर कुछ दिनों के बाद ना तो तेरा दरबार होगा, ना तू होगा, ना तेरा कोई नाम लेवा होगा, मगर ये जो मेरा भाई है ना हुसैन, इसकी शान ये है एक कयामत तक जब कोई खतीब मिंबर पे चढ़ेगा तो मेरे नाना की भी तारीफें करेगा, मेरे भाई हुसैन के भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी बैठे थे, नुमान बशीर नाम, नुमान बिन बशीर, उसके बराबर में नाबीना सहाबी थे। उन्होंने कहा ए नुमान क्या अली आ गए? बिल्कुल अली की जैसी आवाज लगी। तो नुमान बिन बशीर रोने लगे, कहने लगे अली नहीं है, ज़ैनब है, मगर ज़ैनब भी थकी हुई है, भूखी है, प्यासी है, नंगी पीठ पे बैठ के आई है, बच्चों की लाशें लिख के आई है। अगर हाँ ज़ैनब बिल्कुल ठीक होती तो फिर जब बोलती तो फिर अली का लहजा होता, अली के लहजे में दुश्मन से बात करती थी, अली के लहजे की हैबत जनाब ज़ैनब है, अली के लहजे की बरकत जनाब ज़ैनब। मेरे इमाम हुसैन के दीवानों, आप सबसे कह रहा हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, मगर हमने कभी अपनी फूफी की तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा होते नहीं देखी। झंकार बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नमाज़ें गायब सबकी। कौन सी हालत जाहिलों ने ये तुमको सिखाया है? ये हुसैन की मोहब्बत है। हुसैन की मोहब्बत तो ये है कि करबला के मैदान में हमने देखा कि हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, यजीद के दरबार में हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आशिक़ रसूल 10 मुहर्रम के दिन कुरान पढ़ेगा हुसैन की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुसैन ने एक शराबी के हाथ पे बैत न की और आज शराबें घरों में पी जा रही हैं। आज शराबी बन रहे हैं नौजवान, उसका नाम बेर रख के पीते हो, समझ शर्म नहीं आती। नबी पाक फरमाते हैं कि शराबी को वो पानी पिलाया जाएगा, जब वो कहेगा प्यास प्यास तो ऐसा पानी पिलाया जाएगा कि जब उसके वो करीब कटोरा आएगा तो उसके खाल, उसकी नाक, उसका मुंह पूरा झड़ के खाल उसी में गिर जाएगी, मगर वो मजबूर उसे भी पिएगा। जब उसे पिएगा तो सारी खाल उसकी उतर जाएगी। यही हाल उसका होता रहेगा। ये शराब उम्मुल खबाइस है।
इमाम आली मकाम ने एक शराबी के हाथ पर बेअत न की और आज मुसलमान हुसैन का चाहने वाला ये कहता है कि वो शराबी है। मेरे भाई, मैंने अपने इन हाथों से अपनी माँ को भी कब्र में उतार दिया, मैंने अपनी इन हाथों से अपने बाप को भी कब्र में उतार दिया। एक पहले भी बात कहता, अब भी कह रहा हूँ, एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। आप बीती ये है कि अगर तुम्हारा बाप है तो उसकी कदर कर लो, ये जब नहीं होगा ना तो तुम सिवाय रोने के तुम्हारे पास कोई सूरत नहीं होगी। इस बाप के साथ बदतमीजी करने वालों से कह रहा हूँ, ये जो बच्चे अपने बाप के खिलाफ बातें करते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना ये मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मेरे भाइयों, मैं जब अपने घर से आता हूँ तो ये बात मुझे याद आती है, तो मेरे अब्बू की तो कब्र है, मैं उसे ही जाके चूमता हूँ। मगर जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो तो चूम सकते हैं ना, जिसका बाप नहीं है वही तो उसकी कब्र की मिट्टी को चूमेगा। माँ अगर है जिंदा तो उसका ख्याल रखना, ये एक बार चली गई तो फिर वो घर बिल्कुल वो घर बेरौनक हो जाता है जिसमें माँ बाप नहीं होते। माँ बाप से बड़ा कौन है? माँ बाप की खिदमत करो, उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उनसे दुआएं मांगो। और याद रखो, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारा कोई सदका खैरात कुछ कबूल नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? इमाम अली मकाम का पैगाम यह है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इमाम हुसैन ने बातिल के खिलाफ इमाम अली मकाम ने मोर्चा खोला। इमाम अली मकाम ने दुनिया को पैगाम दिया कि देखो, बातिल के सामने तुमने झुकना नहीं है, सच के साथ रहना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है मैंने पहले ही कहा आपसे, जिंदगी मुख्तसर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज ही तौबा कर ले, अभी तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दा को दफन करके जब रखते हैं कब्र में रख के जब जाते हैं, आपने कितने जनाजे सुन लिए, कितने शोर सुन लिए, और कितने शोर सुनेंगे हम जो तौबा करेंगे, और कितने नारे सुनेंगे, हाय वो रो गया, उसकी वो मर गया, एक मोहल्ले में से कितने जनाजे निकल गए। मगर न मेरी बहनों को शऊर है, न हम सबको शऊर है। क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? अर्ज करने का मतलब मेरा आपसे यह है मेरे भाइयों, तौबा कर लो। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तू रोज देखता नहीं कि 5 जा रहे हैं कब्र में, 4 बाहर आ रहे हैं। तेरी आंखें खुल नहीं रही हैं अभी? कौन सी गफलत की चादर ओढ़ के सोया है नौजवान? तुझे दिख नहीं रहा है कि 5 जा रहे हैं और 4 वापस आ रहे हैं, एक अंदर रह जा रहा है। तू भी एक दिन अंदर रह जाएगा, तुझे भी लोग छोड़ के चले जाएंगे। अब सुनो मेरे भाइयों, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आके बोली, मुझे कुछ मिल जाएगा, मेरे बच्चे भूखे हैं और वो बिल्कुल बेहोश होने की हालत में भूखे हैं, बहुत ज्यादा उनको शिद्दत की भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने कहा, मैं तो एक रात में एक औरत को पसंद करता हूं, तू मेरी नजरों में बहुत दिनों से है, अगर तू रात को आने का वादा करे तो मैं तुझको दे दूंगा, जो तू चाहे तुझे दे दूंगा। उसने कहा, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, घर पहुंची तो बच्चे रोए, एक बेहोश हो गया, दामन पकड़ के गिर गया, अम्मा कुछ दो, अम्मा कुछ दो। अम्मा को दिल बेचारी का पिघल गया, जाके बोली, मजबूरी के साथ जाके बोली, देख तुझे जो करना हो वो कर लेना, मेरे बच्चे मर जाएंगे, अभी खाने के लिए कुछ दे दे। उसने खाने के लिए बच्चों को कुछ दे दिया। वो रात को आई, उसके बिस्तर पे लेटी है, दरवाजा बंद है, वो आगे बढ़ रहा है, इसके हाथ लगा रहा है, वो इसका जिस्म पे जिना करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। वो कांपे जा रही है, वो कांप रही है, वो कांप रही है, उसको कपकपी सवार है। वो आगे बढ़ के उसके हाथ लगाता है, जैसी हाथ लगाया उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। का रोती क्यों है? पैसा नहीं मिला? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी होता है कुछ। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज रात में जब मैं तुझसे जिना करवाने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, मैं कमजोर हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मगर तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मैंने जिना तो नहीं किया ना मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मेरे करीम, मेरे रहीम, बेपनाह ताकतों वाले, फजल करने वाले, तुझे खबर है कि तेरी बंदी अगर माँ ना होती और माँ की ममता से मजबूर ना होती तो कभी अपना जिस्म बेचने ना आती। माफ कर देना मेरी खताओं को, फजल कर देना मुझ पर। वो ऐसी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, उसका दिल बदल गया, वो रोने लगा, कहने लगा, जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। लो, जिना करता था रोज, मगर एक नेक औरत ने कैसा करम किया, अल्लाह ने उसके सदके से एकदम बोला, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। वाह रे नेक इंसान अगर कहीं चला जाए तो कैसी बरकतें होती हैं। सजदे में गिर गया और जाके बोला, मालिक
एक रात आई थी हाथ तक नहीं लगाया मैंने, तो कितनी लड़कियों का लुटेरा हूँ, इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोया रोया तो सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? एक बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। मूसा गलत जगह पे आ गए, मुझे अल्लाह सलाम नहीं दे सकता। कहा क्यों? कि मैं तो हर रात एक लड़की की इज्जत लूटता हूँ, घटिया हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा अलैहि सलाम बोले क्या तूने कोई नेकी की है? कहा रात वाली बात कह के रोने लगा। कितना रोया था? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। मूसा ने सर पे हाथ रखा, फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मूसा मेरी बंदे से कहना वो जो छुप छुप के रात रो रहा था ना, उसके अल्लाह ने उसकी उन आंसुओं को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। एक बार में माफ कर दिया? हाँ, एक बार में। कभी आप रोए अल्लाह के सामने? मेरी बहनें रोई कभी? ऐसे ही हालात रहे तो हमें कोई समझाने वाला न रहेगा। अपने रब से तौबा करो नौजवानों। हुसैन करबला के मैदान में जब शहीद हो रहे थे, अल्लाह अकबर, आपको पता है हुसैन जब जमीन पे घोड़े से तशरीफ ला रहे थे, पूरा जिस्म जो था वो तीरों से और जख्मों से भरा हुआ था। फिर भी जब जमीन पे गए तो जमीन पे जा कर के अल्लाह अकबर, रावियों ने लिखा है हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ले गए, जब सजदे में गए तो क्या कहते थे? अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को। ये हुसैन ने कुर्बानी दी है, मेरे नबी ने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बान, मेरे आका करीम ने कितनी दुआएं की। हम तो हुजूर को भूल गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये 1.5 घंटा मुझे हो गया। आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बताएं, जो हुसैन इब्ने अली के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाओ। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। जो इमाम हुसैन के नाम पर पूरी दाढ़ी रखाएं, इधर आ जाए, इधर आ जाए। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो बाहर आ जाए, इधर आ जाए। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसकी आंख में आंसू आए हैं, कौन आशिक है, अल्लाह जानता है, उसका रसूल। 4 हो गए, 5वां कोई पंजतन पाक का मानने वाला है? हुसैन का आशिक 5वां कोई जो सुन्नत रसूल पूरी रखा है, इस महफिल खड़ा हो जाए मेरा भाई। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? देखो, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखाना भी ये भी मना है, हराम है। वाजिब है एक मुट्ठी रखाना। कोई है 5वां आशिक रसूल इस महफिल में खड़ा हो जाए? कोई 5वां है आगे पीछे से कोई मेरा भाई? आओ बाहर, आ जाइए, आ जाइए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नारे कोई तकबीर। छठा आशिक रसूल है? छठा इमाम हुसैन की 10वीं तो कर लो ना मेरे भाई। कोई छठा हो तो पूरी सुन्नत वाला आ जाए इस महफिल में खड़े होकर, जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है। छठा है कोई?
है कोई छठा आशिक रसूल? इधर से आशिक रसूल हमारा भाई, आओ आओ, सुभान अल्लाह। कोई है छठा आशिक रसूल? मेरी तरफ देखो भाई, वो जिसका दिल चाहे वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ तो खाली है कोई छठा आशिक रसूल महफिल रसूल में? कोई दीवाना इमाम अली मकाम का जो पूरी सुन्नत के लिए इरादा करे, वादा करे। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, इससे अलावा कोई सूरत नहीं है। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई छठा आशिक रसूल महफिल में? आगे पीछे से है कोई नबी का आशिक? है कोई दीवाना? हुसैन का जो खड़ा हो जाए कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। मेरे भाइयों, आप सोच समझ रहे हो, सोच समझ के मंजिलें आसान नहीं होती। हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो अपनी दाढ़ियाँ मुड़ा के अभी जवानी तलाश कर रहे हैं। उन्हें बताओ जवानी नहीं आएगी, अब मौत आएगी, मौत। कोई है छठा आशिक रसूल? आगे पीछे से हुसैन का चाहने वाला जो आज की इस महफिल में खड़े होके गए, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। चूंकि ताजुश शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई छठा आशिक रसूल? गरीब नवाज का आशिक कोई है जो सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो जाए? आओ आओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ाने